नमस्कार, स्वागत आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 25 दिसंबर है और आज उत्तर भारत के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां से ठंडी हवाएं आनी शुरू हुई हैं। कल की तुलना में आज सुबह सर्दी मैदानी भागों में कई जगहों पर बढ़ गई है। अनुमान भी यही था। वैसे कल भी अनुमान था, लेकिन कल उतना बड़े बदलाव, उतना बड़ा परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ा। और कल एक चीज़ के लिए मैं कहूँगा, मुझे इस बात का खेद है कि दिल्ली और एनसीआर में, हरियाणा के कुछ दक्षिणी भागों में कुछ जगहों पर शाम के समय बारिश हुई है, जिसका अनुमान नहीं था, जिसका अंदाज़ा नहीं था। लेकिन हवा में जो नमी लगातार आ रही थी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के तरफ से, वो कहीं न कहीं इकट्ठा हो रही थी और उस स्तर पर पहुंच रही थी जहां पर बादल बनते हैं। उस हाइट पर पहुंच रही थी, उस ऊंचाई पर पहुंच रही थी। तो यहाँ पर कुछ बादल बने और हरियाणा से लेकर राजस्थान एडजॉइनिंग जो रीजन है और साथ ही साथ दिल्ली का क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से हैं, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा देखने को मिली थी। अब सिचुएशन ये है कि उत्तर भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, यहाँ से WD आगे बढ़ गया है और अगला जो पश्चिमी विक्षोभ है वो कल दस्तक देने वाला है। उसका असर 27 से शुरू होगा। वैसे 26 से राजस्थान और मध्य प्रदेश से शुरू हो जाएगा, 27 से शुरू होगा और वो चलेगा कई दिनों तक। देश के कई राज्यों में उस दौरान अनुमान है कि मध्य भारत से लेकर के उत्तर और पूरब तक कई राज्यों में बरसात की संभावना रहेगी। और अभी जो संकेत मिल रहे हैं उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि जो जनवरी का शुरुआती समय रहेगा या जनवरी के पहले पखवाड़े में भी कई WD आएंगे उत्तर भारत के पहाड़ों की तरफ। पहाड़ों पर अच्छी बर्फ गिर सकती है और मैदानी भागों में कई जगहों पर बरसात की संभावनाएं बन सकती है। अभी जो सिचुएशन है उसके अनुसार दोस्तों, इस समय दोपहर में भी पूर्वी राजस्थान और इससे सटे हुए क्या मैं कह सकता हूँ, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से सटे हुए जो पूर्वी गुजरात के हिस्से हैं यहाँ पर, और मध्य प्रदेश के ऊपर और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर बादल बने हुए हैं। उत्तर की ठंडी हवाएं पंजाब में चल रही हैं। पंजाब के साथ लगे हुए राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में बीकानेर, चूरू, गंगानगर और पश्चिमी हरियाणा में, साथ ही साथ दिल्ली पर भी असर दिखाई पड़ा है। सुबह धुंध थी, बादल थे और अब इन ठंडी और शुष्क हवाओं का, पश्चिमी हवाओं का असर बढ़ा है। तो बढ़ने के कारण दोपहर तक यहाँ धूप खिल गई है दिल्ली और NCR के रीजन में, और बाकी जगहों पर भी धूप का प्रभाव बढ़ा होगा। इस समय इन भागों में कोहरा कुछ जगहों पर सुबह के समय रहा था, लेकिन अभी पहाड़ों पर साफ और शुष्क मौसम रहेगा। मौसम काफी ठंडा रहेगा पहाड़ों पर। उत्तर प्रदेश में यहां आगरा से लेकर बरेली, शाहजहांपुर, अयोध्या, बहराइच और प्रयागराज के बीच में, झांसी, ललितपुर और आसपास के भागों में, मध्य प्रदेश के कुछ सेंट्रल पोर्शन और इससे सटे हुए जो पूर्वी रीजन है, रीवा, सागर और आसपास के हिस्से, यहां पर कुछ जगहों पर बरसात की संभावना आज बन सकती है। बिहार में बारिश आज नहीं होगी, लेकिन जौनपुर और आसपास के रीजन में, वाराणसी और आसपास के भागों में, उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी हिस्सा है, यहां पर कुछ जगहों पर बरसात की संभावनाएं दिख रही हैं। बहुत ज्यादा बारिश नहीं होगी, लेकिन हो सकती है। कल भी हुई है कुछ जगहों पर। झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में, उप हिमालयी भागों में, पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश भागों पे ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन सिक्किम में और साथ ही अरुणाचल प्रदेश के कुछ उत्तरी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर लाइट रेन हो सकती है। यहां पर आप देख सकते हैं गुजरात में शुष्क मौसम रहेगा, महाराष्ट्र में उत्तरी क्षेत्रों में शुष्क मौसम रहेगा, यानी मुंबई से नागपुर के ऊपर का जो रीजन है, जबकि नीचे नासिक और पुणे से लेकर के नीचे मध्य महाराष्ट्र में सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, इधर लातूर, जालना, बीड़, हिंगोली और आसपास के भागों में, इधर भंडारा, गोंदिया में और आसपास के भागों में, विदर्भ में बारिश की संभावनाएं रहेंगी। छत्तीसगढ़, ओडिशा के दक्षिणी भागों में और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में कई जगहों पर हल्की वर्षा होने के संकेत हैं। हवाएं नमी वाली लगातार यहां पर चल रही हैं और मध्यम से तेज गति की, और तटीय क्षेत्रों पर, दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश और उत्तरी तटीय तमिलनाडु के कुछ भागों पर अच्छी बरसात होने की संभावना नजर आ रही है। ये आज की स्थिति है। और कल की स्थिति देखते हैं। कल यानी 26 दिसंबर के दिन दोस्तों, राजस्थान के अधिकांश भागों पर और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई जिलों में बरसात के लिए बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। आप देखें, यहां पर एक ट्रफ जैसी स्थिति बन रही है। ये ट्रफ है जो ये दो दिशा की हवाओं के बीच की लाइन है। यहां पर उत्तर के क्षेत्रों में, यानी पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, इस रीजन में उत्तर पश्चिमी दिशा की शुष्क और ठंडी हवाएं चलेंगी काफी अच्छी रफ्तार में। तो यहां से लेकर कोलकाता तक कल शाम तक या दोपहर तक तापमान में गिरावट होगी और हवा में जो ठंडक है वो आप महसूस करेंगे। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में दिन में धूप होने के बावजूद मौसम में ठंडक रहेगी, तो धूप में बहुत अच्छा रहेगा। धूप से हटेंगे तो ठंडक लगेगी। इसके नीचे के क्षेत्रों में, गंगानगर से लेकर के इधर हिसार नहीं, रेवाड़ी और चरखी दादरी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल से लेकर के उत्तर प्रदेश में आगरा, झांसी और आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश में रीवा, सीधी, सिंगरौली और उसके बाद छत्तीसगढ़, ओडिशा, इसके नीचे के जो हिस्से हैं, इन सभी भागों में बंगाल की खाड़ी की हवा है। आप देख सकते हैं साफ साफ नजर आ रही है हवा। लो प्रेशर सिस्टम जो अभी यहां पर बना हुआ है, वेल मार्क लो प्रेशर, वो कमजोर हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद जैसा कि मैंने कहा था, परिस्थितियां अनुकूल होनी चाहिए। और
जब हवा की एक दिशा तय होती है, एक दिशा हवा पकड़ती है, तो प्रेशर के कारण होता है चेंज। प्रेशर यानी दबाव कम ज़्यादा होने की वजह से हवा की दिशा में परिवर्तन होता है। तो हवा ने अगर एक दिशा का रुख पकड़ लिया है तो उसमें बहुत जल्दी बदलाव नहीं आता है। तो ये निरंतरता बनी हुई है, तब तक बदलाव नहीं आएगा जब तक कि इसे रोकने वाला कोई सिस्टम ना हो, या यहाँ पर कोई दबाव में कोई अंतर ना आ जाए कि हवा अपना जो प्रेशर उधर थ्रो कर रही है वो नीचे की तरफ थ्रो करने लगे, या यहाँ पर लैंड रीजन पर कुछ परिवर्तन हो, तब तक ये निरंतरता रहेगी। और यही निरंतरता जो WD आ रहा है 27, 26, 27 से असर डालेगा, तो उसको सपोर्ट करने वाली है। तो 26 दिसंबर को आप देख सकते हैं राजस्थान में कई जगहों पर चांसेस रहेंगे बारिश के, और रेवाड़ी, चरखी दादरी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, भरतपुर, आगरा और आसपास के भागों में, पूर्वी गुजरात और मध्य प्रदेश के मध्य से लेकर पश्चिमी भागों में कई जगहों पर गर्जना के साथ बरसात की संभावनाएं बन सकती हैं। इंटेंसिटी बहुत तेज नहीं रहेगी, लेकिन लाइट रेन हो सकती है। ओडिशा, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों में, महाराष्ट्र में विदर्भ से लेकर मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के कई जिलों में बरसात की संभावना है। इंटेंसिटी यहां पर हल्की रहेगी, कहीं पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। और तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, सभी जगहों पर बारिश दक्षिण भारत में है। पूर्वोत्तर में बिहार, झारखंड में सिर्फ मौसम ठंडा रहेगा, सुबह कोहरा हो सकता है। पूर्वोत्तर में भी इसी तरह की परिस्थितियां रहेंगी। 27 दिसंबर को आप देखिए, 27 दिसंबर अभी के हाल फिलहाल के दिनों में एक पहला ऐसा दिन दिखाई पड़ रहा है जब 27 और 28 दूसरा दिन भी ऐसा ही होगा, जब देश के कई राज्यों पर एक साथ अच्छी बरसात की स्थिति बनेगी। और ये बरसात सर्दियों की मुझे लगता है कि अब तक की सबसे पहली ऐसी बरसात है जो एक साथ कई राज्यों को कवर कर रही है। साउथ को मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, क्योंकि साउथ पेनिनसुलर रीजन में नॉर्थ ईस्ट मानसून का सीजन रहता है, ये विंटर मानसून के रेन का सीजन रहता है, जिसमें इस पर्टिकुलर रीजन में दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा और पुदुचेरी, इन सभी भागों में बहुत बारिश होती है। तो इस रीजन को अगर छोड़ दें तो बाकी जगहों पर ऐसा मौसम हाल फिलहाल में नहीं बना है मानसून के वापस होने के बाद। तो ऐसा मौसम बन रहा है जब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में कुछ जगहों पर रहेगा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कई जगहों पर रहेगा, उत्तर प्रदेश में अधिकांश इलाके कवर होंगे। पहले पश्चिम से शुरुआत होगी, धीरे धीरे पूरब की तरफ बढ़ेंगे। तो 27-28 में आप देखेंगे कि यहाँ पर बिहार में भी पटना तक बारिश शुरू हो जाएगी 27 को ही, और वाराणसी, जौनपुर, प्रतापगढ़, इन सभी भागों में बारिश शुरू हो जाएगी। राजस्थान का पूरा पूरा हिस्सा कवर होगा, गुजरात के पूर्वी रीजन कवर होंगे, साथ ही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और इधर पहाड़ों पर भी अच्छी बर्फबारी की शुरुआत हो सकती है। तो ओवरऑल काफी सक्रिय मौसमी स्थिति देखने को हमें मिलने वाली है आने वाले समय में, और दिसंबर की विदाई से पहले और उसके बाद जनवरी में भी अच्छे स्पेल आएंगे बारिश के। तो सर्दी और बरसात, बर्फबारी, ओलावृष्टि या ग्राउंड फ्रोस्ट, पाला, ये सब कुछ अभी बाकी है। अभी सर्दी का सीजन गया नहीं है, और सर्दी हालांकि इस बार अच्छी अभी तक पड़ी नहीं है। तो एक अच्छा झोंका सर्दी का आने वाला है, तैयारी करके रहिए। अपना ध्यान रखिए, बने रहिए मेरे साथ मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब और फेसबुक पेज मौसम तक पर। धन्यवाद।